क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इस लेक्चर में आज हम क्रोमोसोम्स, जीन्स और डीएनए को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस यानी विरासत का मुतालिया करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रेट्स का पेरेंट से जीन ट्रांसमिशन के जरिए ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होना। इनहेरिटेंस के प्रोसेस का सबसे पहले 18वीं सदी में ग्रेगर मेंडल ने मुतालिया किया। उसने पी प्लांट्स पर तजर्बात किए, जिसकी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी याद किया जाता है। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। एक क्रोमोसोम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेंट्रोमियर, नंबर 2 क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर वो पॉइंट होते हैं जहां से सेल डिवीजन के दौरान हर क्रोमोसोम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं। क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो डीएनए और प्रोटीन मेनली हिस्टोन पर मुश्तमिल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की साख्त की वजाहत करने के लिए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया जिसके मुताबिक डीएनए दो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जो डबल हेलिक्स की शक्ल में तरतीब पाते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड तीन बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 पेंटोज शुगर और नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स चार तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 साइटोसिन, नंबर 3 थायमीन, नंबर 4 ग्वानिन। वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में मुखालिफ स्ट्रैंड्स की नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होती है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पेयरिंग बहुत मखसूस होती है। एडेनिन और थायमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। डीएनए सेल के तमाम अफ़ाल को मखसूस प्रोटीन की तैयारी के जरिए कंट्रोल करता है। प्रोटीन की तैयारी का प्रोसेस दो स्टेप्स में मुकम्मल होता है। स्टेप 1 ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप में डीएनए न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में कोड होता है। स्टेप 2 ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए इस जेनेटिक कोड को लेकर राइबोसोम्स की तरफ जाता है, जहां न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए मिलाते हैं, जिससे प्रोटीन की तैयारी होती है। क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं और एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर स्पीशी टू स्पीशी बदलता रहता है। इंसानी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन क्रोमोसोम्स में मौजूद डीएनए के हिस्से हैं। ये डीएनए का वो हिस्सा है जो एक पॉलीपेप्टाइड जीन को कोड करता है। लिहाजा जीन हेरिडिटी का बुनियादी यूनिट है। हर जीन एक मखसूस ट्रेट को बयान करता है। क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी जोड़ों की शक्ल में होते हैं। एक जोड़े की दोनों जीन्स अलील्स कहलाती हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर मखसूस जगहों पर मौजूद होती हैं। जीन्स की ये लोकेशन लोकाई कहलाती है। एक जीन पेयर की एक अलील को बड़े हरूफ और दूसरी अलील को छोटे हरूफ से जाहिर किया जाता है। किसी ट्रेट को बयान करने के लिए एलील्स के मखसूस मिलाप को जीनोटाइप कहते हैं। इसकी दो अकसाम होती हैं। नंबर 1 होमोजाइगस, नंबर 2 हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जीनोटाइप जिस पर जीन पेयर्स के दोनों एलील्स आइडेंटिकल हों, इसे होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर जीन पेयर्स की दोनों एलील्स आइडेंटिकल ना हो तो इसे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप जीनोटाइप की वजाहत को फिनोटाइप कहते हैं। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप कोड्स फॉर फिनोटाइप। और इस तरह से ट्रेट्स जिनियाती मादा के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं।